जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ। तो बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 24 की फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन सीखेंगे। इसमें हम ये होम टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के साथ ही फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपना जो डाटा हमें रिक्वायर होता है, या वैल्यू या कुछ अमाउंट होती है अपने क्लाइंट से। बहुत सी शीटें हैं, कहाँ इसकी ज़रूरत होती है जब बहुत सी शीटें होती हैं आपके पास, शीटें एक से ज़्यादा है या डाटा बहुत ज़्यादा है एक शीट पर, वहाँ पर आप कुछ सर्च करने के लिए स्पेसिफिक डाटा, तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए। इसकी शॉर्ट एक तो ये है, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के साथ ही आपको पास मिल जाएगा ऑप्शन फाइंड का, रिप्लेस का, गो टू स्पेशल एंड अदर्स। ये सारे हम करने जैसे ये कमेंट्स है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट डाटा वैलिडेशन है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट पेन है, सिलेक्शन पेन है। मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पर, या तो हम इधर से जाकर, एक तो ये तरीका, इधर फाइंड पर जाएंगे, आपके पास हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। पॉपअप आ जाएगा, एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी इसकी एक शॉर्ट की कंट्रोल एच जैसे ही फाइंड करना, मैं कहता हूँ यहाँ पर मुझे क्या करना, फाइंड 5 लिखा हुआ है तो 5 ही हम सर्च करते हैं कहाँ, तो वो दे रहा है मेरे पास 115 पे आ रहा है जी। 115 कहाँ है, 115 है जी 115, इसमें 5 आ रहा है। तो दूसरा क्या है जी 5, ये भी 5 है। आपको सिर्फ स्पेसिफिक 5 चाहिए था तो ये 5 आ गया है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मुझे इधर इस शीट में इंग्लिश लिखा मिल जाए, सॉरी, तो प्रेस किया, देखेंगे इंग्लिश शीट पर लिखा हुआ तो वो मुझे नज़र आ गया है, मिल गया है। लेकिन दूसरी बात यही है हम इसको रिप्लेस कैसे करेंगे। कंट्रोल एच है, मेरे पास इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखा आ जाए जनाब उर्दू, तो इसको फाइंड करके पहले फाइंड करेगा, जहाँ पर इंग्लिश आएगा लिखा उसको चेंज कर देगा। ये है, इसको हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, उर्दू में रिप्लेस हो गया है। इसी तरह एक और मैं फिर कंट्रोल एच करता हूँ। कंट्रोल एच के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे जनाब 5 तो चाहिए फाइंड करना है, लेकिन 5 फाइंड करना है, 5 कहाँ आ रहा, फाइंड नेक्स्ट। या फिर मैं कहता हूँ मुझे जो है 9 फाइंड करना है, 9 को तलाश करना है मैंने इस शीट में। नेक्स्ट करूँगा 9, ये 9 पे आप देख रहे हैं आ गया है। उसके बाद फिर 90, लेकिन 90 आ गया है। उसके बाद फिर 9 पे, फिर 81 पे आ गया है। ये क्या, हालांकि हमने जो सर्च करना है डाटा वो सिर्फ 9 है, और ये 81 को भी ले रहा है। इसकी रीज़न क्या है ये बाद में देखते हैं। उसके बाद ये 9 भी है, 9 भी है, लेकिन हमें आपका बॉस कहता है, या आपका जो क्लाइंट है वो, उसका कोई एक नाम है, आपने सिर्फ एक नाम इधर दिया, या कोई एक अमाउंट आप ढूंढ रहे हैं, वो एक ही अमाउंट ली हुई है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि वो आप सिर्फ स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू है वो लेनी है आपने, लेकिन वो दूसरी वैल्यूज़ जो हैं जहाँ कहाँ कहीं वो वर्ड या डिजिट्स लिखा हुआ है, अमाउंट लिखी हुई है, दूसरे सेल्स को भी साथ में लिए जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहा है। तो इसके लिए आपके पास जैसे ये पॉपअप मैसेज आता है सामने, इसके लिए आपके पास साथ ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन का बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है। पहले भी तो कहता है फाइंड है जी, फाइंड क्या करना है, ये है कैसे करना है, विद इन शीट्स करना है, या तो शीट में है आपका डाटा उसमें, या आपके पास एक से ज़्यादा शीट है, 10-20 हैं, जितनी शीटें हैं उन शीट्स में से तैयार डाटा को तलाश करना है। ये तो वो हो गया। और दूसरा है सर्च बाय रोज़, आप किस तरह डाटा जो है अपना सर्च करना चाहते हैं, बाय रो से या बाय कॉलम से। दूसरा है फार्मूला, आ गया ना, ये फार्मूला पे लगा हुआ था, क्लिक हुआ था। अब मैं जैसे ही 9 फाइंड करूँगा आप देखेंगे 9 पे, और ये 81 पे क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने लुक इन कह रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ वैल्यूज़ को ना देखें, कमेंट्स को भी जो है ना देखें, वो फार्मूलाज में भी देखें। अगर हम वैल्यूज़ रखते हैं वो सिर्फ जो है, अभी हम देख लेते हैं, ये फार्मूलाज को भी ले रहे हैं, फार्मूला जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर 9 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं जी। इसको मैं देखेंगे 9/9 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 9 से, तो 9/9 81 आ गया। ये कंट्रोल एच करूँगा। और इसके लिए क्या करना है हमें, हमने क्या करना है कि मैं, आपका बॉस कहता है, ये आपका स्पेसिफिक नाम है, कोई क्लाइंट है, आप उसको देख रहे हैं, ये मेरे क्लाइंट के नाम, मैं कहता हूँ 9 है सिर्फ, ये आपका कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ अगर किसी का नाम अफजल है, कोई मिस्टर अफजल हो सकता है, कोई अफजल एंड सन हो सकता है, वो जो है ना उसी को फिर सर्च करेगा। वो अलग अलग शीट्स में भी हो सकता है, एक शीट्स में वो सबको लेकर चलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि यूनिक ढूंढना है, मैच क्या, बस यही ओपन, इस पर आपने क्लिक कर देना, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे 99,
लेकिन जैसे ही आप ये फिर फार्मूला को नहीं लेगा जैसे ही मैं करता जाऊंगा, लेकिन मैं मैच एंटायर सेल कंटेंट करूंगा, अब ढूंढूंगा। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इन दोनों को क्लिक कर दिया है, ये सिर्फ यूनिक वैल्यू ले रहा है, जहाँ पर 9 अवेल है वो उसी को ले रहा है। दूसरा है हमारे पास ऑप्शन है जिस जो हमने करना है विद इन शीट क्या है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ कि पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान लिखा, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर कहीं भी शीट में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। लेकिन आपको क्लाइंट है, आप देखना चाहते हैं कि जनाब वो क्लाइंट है, कंपनी है, उसको आप देखना चाहते हैं, आपके पास शीट ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, आपके पास कुछ यूँ कंट्रोल एच का ऑप्शन, आपने ऑप्शन में जाना है। शीट्स ज़्यादा हैं तो आपने शीट्स के बजाय वर्क बुक को लेना है। अगर वर्क किसी और शीट पर भी हो सकता है क्लाइंट नेम, मैं इधर शीट्स में चला जाता हूँ, मैं तीसरी शीट में जाकर लिख देता हूँ पाकिस्तान। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, ओके किया, लिखा है कंट्रोल एच करना, कंट्रोल एच करने के बाद आपने पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, शीट को नहीं लेना, शीट को करेंगे नहीं है, उस शीट में आपने डिफरेंट 10 20 30 40 कितनी ज़्यादा शीट्स भी हो सकती है, उसमें से अगर आपने सर्च करना है तो आपने वर्कबुक को लेना है और फाइंड करना है, या फाइंड ऑल करेंगे तो नीचे आपके पास जैसे ही आप फाइंड ऑल करेंगे तो वो कुछ यूँ दिखाएगा, आपको जो है रेफरेंस दे देगा, सेल का जो डेस्टिनेशन है आपकी वहाँ पहुँचा देगा। अगर इसकी तरह नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट आप फाइंड करना चाहते हैं, कंट्रोल एच करके वर्कबुक को लेकर फाइंड नेक्स्ट करना है आपने। जैसे फाइंड करेंगे कि आपको तीसरी शीट पर है, ये यानी कि पूरी वर्कबुक है, ये शीट्स है ना 1 2 3, ये जितनी भी तमाम शीटें मिलकर एक वर्कबुक बनाती है, एक्सेल की वर्कबुक है। तो जी अगला हमारे पास ऑप्शन है जी फॉर्मेट का। अगर हम कोई मेरे पास इसको मैं फॉर्मेट में कर लेता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ 9 तो है ही, लेकिन जैसे कि 9 लिखा हुआ है 9 तो है, लेकिन ये मैं इधर 9 लिखता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा बोल्ड, या फिर इसका बैकग्राउंड जो है ये कर देता हूँ येलो में। कंट्रोल एच करेंगे, आपके पास कोई फॉर्मेट पड़ा हुआ है इस तरह आप ढूंढ सकते हैं उसको। फॉर्मेट के साथ क्या फाइंड करना है जी, फॉर्मेट है आपका कौन सा है, फिल है, इसमें आपने क्या किया हुआ, कौन सा कलर दिया हुआ है, येलो है, ओके कर देना है, फाइंड करना है, या फिर इधर मैं लिख देता हूँ 9 भी अगर लिख दूँगा, फाइंड करना आपने, सॉरी येलो लिख दिया, इधर मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो देखेंगे कि ये जो जितने भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ये जो इनके जो है फिल हुआ है येलो में, वो आप फार्मेट आपको मिल जाएगा, या आप किसी आपको कोई स्पेसिफिक सेल में फार्मेट लगाया हुआ है, ज़्यादा सेल हैं, या कोई एक स्पेसिफिक है इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा डाटा है, उसमें से आपको पता है कि ये फार्मेट है, फार्मेट इधर लिख कर फार्मेट देकर इसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और आप कर सकते हैं जनाब, मेरे फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन पर जाकर आप चाहते हैं रिप्लेस करना है तो रिप्लेस का भी आपको पता चल गया है कि किसी चीज़ को किस तरह हम करना चाहते हैं। अगर फाइंड वर्ड है 9 है, इसको मैं कहता हूँ रिप्लेस हो जाए, ये 10 से हो जाए, तो आप देखेंगे ये वैल्यू जो मेरे पास है यहाँ पर 81 है, ये 10 बाय 10 100 हो जाएगा। रिप्लेस विद आल करूँगा, जहाँ भी 9 है ये 10 में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, रिप्लेस आल कर दूँगा मैं इसको। फाइंड 9 रिप्लेस विद 10 वर्कबुक शीट रिप्लेस आल। बाय द वे आप इस तरह कर सकते हैं जिस तरह मैंने बताया, इस तरह आप जो है इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं जी, ये गो टू स्पेशल का लेक्चर हम आगे जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे। गो टू स्पेशल में फार्मूला शीट में फार्मूलाज लगे हुए हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, वो बता देगा आपको, ये हाईलाइट होगा जहाँ जहाँ मेरे फार्मूलाज हैं लगे हुए हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कमेंट्स कहाँ पर हैं, तो कमेंट्स मेरे पास यहाँ नहीं लगे, अगर मैं शिफ्ट 2 अगर करके शॉर्ट की अगर दे देता हूँ, उसके बाद मैं ढूंढता हूँ कि मेरी शीट में कहीं पर कमेंट्स लगा हुआ, तो आप देख सकते हैं उसको हाईलाइट कर दिया उसने। उसके अलावा आप देते हैं कंडीशनल फार्मेटिंग मेरी कहीं भी नहीं लगी, अगर कहीं आप लगाना चाहते हैं कंडीशनल फार्मेटिंग शीट में कहीं भी लगी है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपके ये है, ये चीज़ें जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये शेप्स हैं, ये आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। डाटा वैलिडेशन है, डाटा वैलिडेशन कहाँ लगी, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर मेरे डाटा वैलिडेशन लगी हुई है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो टिप्स ट्रिक्स के लिए देखते रहिए मार्केट वर्क। हमारा जो अगला लेक्चर है वो होगा गो टू स्पेशल पर।